Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start class 8 science chapter 13 some natural phenomena। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज लाइट, इलेक्ट्रिक लाइटिंग क्या होती है, कुछ नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं वो किस तरीके से अकर होते हैं। तो इसके अलावा चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था किस तरीके से स्टैटिक चार्ज जो होता है वो क्रिएट होता है या कैसे थंडरिंग होती है, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग होती है स्काइज में, उनके बारे में हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। वो आप चेक कर सकते हो मेरी लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होती है, एंड उसके हम पढ़ेंगे इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो हमने पढ़ा था चार्जेस ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू हो सकते हैं, बाकी लास्ट जो होता है वो फ्रिक्शन, मींस किसी चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्रिक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से हम ट्रांसफर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका टॉपिक है 13.1.2 ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर। हम किसी भी, हम कह सकते हैं किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तक अगर हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है तो हम कह सकते हैं उसके लिए हमें क्या चीज जरूरत होती है, मेटल कंडक्टर की। मेटल कंडक्टर के थ्रू हम ये कर सकते हैं। A device called electroscope which is used to detect and measure the electric charge is based on this principle। एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच हम कह सकते हैं हमें ये बता सकता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कितने अमाउंट में होता है किसी भी, या हम कह सकते हैं डिटेक्ट करता है और मेजर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट भी करता है इलेक्ट्रोस्कोप कि कितना अमाउंट में चार्ज है, और ये भी पता लगाता है कि वो चार्ज पर है या नहीं है, वो चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 214 पर चलते हैं। पेज नंबर 214 पर दे रखा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अब अर्थिंग क्या होता है और ग्राउंडिंग क्या प्रोसेस होता है। अर्थिंग होती है किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम टच कर दें तो क्या होगा, उसका सारा चार्ज हमारे थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो अर्थिंग भी हो सकती है। ठीक है, मींस अगर कोई चार्ज बॉडी को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, उसका जितना भी चार्ज होता है वो हमारे थ्रू क्या होता है, ग्राउंड में चला जाता है। इसलिए नोन एज अर्थिंग। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। सेम कंडीशन में हम कह सकते हैं, जो देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपका ऊपर एक सबसे हाई उसमें लगा होता है, टॉप बिल्डिंग जो होती है उन पर एक मेटल का ही कंडक्टर लगा होता है। ये थंडरिंग जब इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग होती है तो बिजली जो होती है उस पर उसके थ्रू ग्राउंड में चले जाओ, उस बिल्डिंग को हार्म ना करे। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट चीजें होंगी किस तरीके से हम अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट है लाइटनिंग क्या होती है। After having read about electric charge, we can understand how lightning occur on the stormy night in the sky। अब ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि स्टॉर्मी नाइट पर किस तरीके से थंडर स्ट्राइकिंग होती है और इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग किस तरीके से बिजली कड़कती है, किस तरीके से स्काई में बिजली जो होती है वो ऑब्टेन होती है और किस तरीके से वो अर्थ पर आती है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव करती हैं और हम कह सकते हैं जो अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर का, उस वजह से क्या होता है, दोनों में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहां चार्ज क्रिएट होता है। वो चार्ज इतना ज्यादा अमाउंट में हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चार्ज जो होता है कहीं पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, या हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि किस तरीके से वो ग्राउंड की तरफ अर्थ स्काई से करंट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यू टू दिस वेरियस मूवमेंट positive and negative charges separated from each other, the positive charge accumulate near the upper edges of the clouds and the negative charge accumulate near the lower edges। The positive charge also collect near the ground। तो हम कह सकते हैं streak of bright light is known as lightning। जो आपने देखा होगा स्काई में एक बहुत ही हम कह सकते हैं चमकदार तरीके की लाइट जो होती है, एक लाइन सी जो होती है कभी आसमान से आती है नीचे की तरफ तो हमें दिखाई देती है, उसे ही हम कहते हैं लाइटनिंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हम इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कहते हैं कि वहां इतना सारा चार्ज क्रिएट हो जाता है तो उसे कहीं भी न्यूट्रल बॉडी की तरफ आना पड़ेगा और न्यूट्रल बॉडी उसके लिए क्या है, अर्थ जो होता है उस तरफ वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एयर के थ्रू नीचे आता है। एयर वैसे तो बैड कंडक्टर होता है बट उस कंडीशन में क्या होता है, एयर जो होता है वो गुड कंडक्टर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो we can observe electric discharge in electric gas lighter, automobile spark plugs and use electric plugs।
आपने देखा होगा कभी भी लाइटर में भी सेम कंडीशन होती है कि जो चार्ज होता है जब स्ट्राइक करते हैं उससे, उसमें चार्ज क्रिएट होता है, वो चार्ज क्या होता है उसकी बॉडी से आगे से बीच नोजल से साइड तक एजेस तक आता है, तो वो भी क्या होता है इलेक्ट्रिक स्ट्राइकनिंग टाइप में ही होता है। उसमें भी एक तरीके से करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन द टू क्लाउड्स एंड लाइक डिस्चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होता है, जब कोई हम कह सकते हैं जहां चार्ज सेपरेट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं किसी कंडीशन में, वहां क्या होता है हमेशा इलेक्ट्रिक स्ट्राइकनिंग होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। क्लाउड्स कैन आल्सो चार्ज टॉल बिल्डिंग, पोल्स, वायर्स, ट्रीज बाय इंडक्शन। समटाइम्स इफ द चार्ज इज टू हैवी दे कैच फायर टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम सेम डैमेज। तो ये मैंने अगेन बताया कि बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग होती है वो कहाँ होती है, ग्राउंड की तरफ होती है, या कोई टॉल बिल्डिंग हो या टॉल कोई भी स्ट्रक्चर हो या जैसे कोई मेटल की कोई चीज हो या ट्रीज हो, आपने देखा होगा कभी पेड़ों पर बिजली गिर जाती है। तो यही होता है कि हम उसे जो टॉल बिल्डिंग्स होती है या टॉल कोई भी चीजें होती हैं उनको हमें बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मेटल का कंडक्टर लगा देते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से अर्थिंग करते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग जो होती है वो बिजली उस पर गिरने के बाद वो सीधे अर्थिंग तक हो जाए, अर्थ तक चला जाए और उसमें कोई भी हम कह सकते हैं उस बिल्डिंग को कोई भी हार्म ना हो, कोई डैमेज ना हो उस बिल्डिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटिंग। अब क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए ड्यूरिंग लाइटिंग। बिजली जब कड़कती है या बिजली जब आसमान से मतलब स्काई से जब नीचे की तरफ आती है तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। डू नॉट स्टैंड अंडर द ट्री इफ द ट्री गेट्स हिट बाय द लाइटिंग एंड कैचेस फायर यू कैन हार्म। कभी भी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग के टाइम पर किसी पेड़ के नीचे, टॉल पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मे बी उस पर बिजली गिर सकती है, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग हो सकती है और क्या हो सकता है कैच फायर को कैच कर सकता है। ठीक है, और आपको हार्म पहुंचा सकता है। डू नॉट रिमेन इन एन ओपन प्लेस। कभी भी हमें ओपन एरिया में जैसे ग्राउंड में नहीं होना चाहिए, ग्राउंड की कंडीशन में नहीं होना चाहिए, छतों पर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक टाइप पे। टेक शेल्टर इनसाइड अ बिल्डिंग और अ पार्क व्हीकल विद ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज। तो आपको हमेशा किसी कह सकते हैं बिल्डिंग में होना चाहिए या फिर पार्किंग में, मतलब किसी भी हम कह सकते हैं कोई भी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो किसी तरीके से, किसी भी शेल्टर में आप कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें विंडो और डोर भी क्लोज होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी ऐसा हुआ, और कभी भी हमें किसी मेटल को, कंडक्टर को नहीं छूना चाहिए ऐसी कंडीशन में, किसी भी मेटल की चीजों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू आर आउट इन ओपन विद नो सेफ प्लेस अराउंड, स्क्वाट डाउन with your feet together and only let your feet touch the ground. This way you reduce the chances of lightning. मतलब कभी ऐसा भी हो कि अगर आप अपने ओपन एरिया में हो और ऐसी जगह हो जहाँ कोई शेल्टर नहीं है, कोई छुपने का साधन नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, अपने फीट के उस पर, जैसे यहाँ एक दिन का फिगर 13.4 स्क्वाटिंग, उस तरीके से आप मतलब जितना आप कोशिश करो छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट होकर आप नीचे की तरफ बैठ जाओ। ठीक है, अपने सर को भी, मतलब अपने हेड को भी थोड़ा सा नीचे की डाउन की तरफ कर दो। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हाइल लाइटनिंग स्ट्राइकिंग। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइटनिंग के टाइम पर, लाइटनिंग के टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है, खराब हो सकता है। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम वाटर। वाटर से भी अलग रहना पड़ता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें भी करंट आ सकता है। डू नॉट गो ऑन द टेरेस, ऑन रूफ और एनी टॉल बिल्डिंग। तो सेम भी रखा है किसी भी टॉल बिल्डिंग पर या किसी हमें टेरेस पे कभी ओपन एरिया में नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग, क्योंकि उससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग है किसी टॉल बिल्डिंग पे ना होगी, क्या होगा वो हमारे ऊपर हो जाएगी, हमारे ऊपर होगी तो क्या हो सकता है, मे बी हम शॉक लग सकता है, या हो सकता है बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगी तो हमारे हार्म भी पहुंच सकता है बहुत ज्यादा, या फिर डेथ भी हो सकती है बेबी कॉज। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो आपका था लाइटनिंग कंडक्टर एंड सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, किस तरीके से अर्थक्वेक्स आते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। तो सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.